My dear friends, myself Bhamar Singh going to teach you the chapter of Geography of class 10th, Lifeline of National Economy. In this chapter, I will explain you the importance of transportation and communication in the country. मेरे साथियों, अगर ये YouTube चैनल, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट मीन्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, passengers from one place to another. As you know, not only in our country but in whole of the world, million of people travel from one place to another. Million tons goods is also carried one place to another, so that is called transportation. ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। बिना ट्रांसपोर्ट के आज हम जितना विकसित हुए हैं, आज हम जितना डेवलप हुए हैं, शायद इतना नहीं हो पाते। सेकेंड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट, टू सेंड और रिसीव मैसेजेस फ्रॉम वन अदर पर्सन, दैट इज कम्युनिकेशन। First we will discuss about the transport. As you know, there are many means of transport: roadways, railways, pipelines, waterways and airways. इतनी आपकी जो है पाइपलाइन है, इतनी आपकी ये जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो एक एक करके मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंट, दैट इज रोडवेज। रोडवेज, एज यू नो, रोडवेज इज द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोडवेज हैज मेनी एडवांटेजेस. Number one, it has less cost than railways. अगर हमें रोडवेज से कहीं जाना है तो रेलवे की अपेक्षा हमें कम कॉस्ट में हम पहुंच सकते हैं। रेलवे की अपेक्षा इसको कंस्ट्रक्शन में भी कम कॉस्ट लगती है, क्योंकि रेलवे के कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कॉस्ट लगती है। सेकेंड, यूजफुल इन ऑल रिलीफ्स, चाहे माउंटेन हो, फॉरेस्ट हो, प्लेटू रीजन हो, कोस्टल रीजन हो, रोडवेज आसानी से रोड्स बनवाए जा सकते हैं। नंबर थर्ड इज यूजफुल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर हमें कम दूरी की यात्रा करनी है तो रोड्स हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहते हैं, क्योंकि हमें 10, 20, 50 किलोमीटर जाना है तो हमें ट्रेन का इंतज़ार नहीं करने की ज़रूरत है। हम अपने वाहन से या किराए के वाहन से आराम से पहुंच सकते हैं। और लास्ट, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। रोडवेज क्या करता है? हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। हम अपने घर से रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से सी पोर्ट, सी पोर्ट से मार्केट, अपने क्या कहते हैं एग्रीकल्चर फार्म से मार्केट, गांव से शहर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। तो रोडवेज हैज़ मेनी इम्पोर्टेंस फॉर अस। बेटा, आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. Disadvantages means problems of roadways. So as you know, roadways are very crowded, so there are more chances of accidents. आप देखते हैं
कभी न कभी रोड्स पर आपको बड़े बड़े एक्सीडेंट्स दिखाई पड़ते हैं बिकॉज ऑफ क्राउडनेस। कई रोड्स मरम्मत प्रॉपरली नहीं होती, गड्ढे होते हैं जो एक्सीडेंट का रीज़न बनते हैं। रोड्स पर लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, इससे भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो द मेन प्रॉब्लम ऑफ रोडवेज इन इंडिया इज द क्राउडी रोड्स। सेकेंड इज टाइम टेकिंग। रोडवेज इज टाइम टेकिंग। ये टाइम टेकिंग है क्योंकि ये टाइम बहुत लेता है। रेलवे जो है ये बहुत ही टाइम, रोडवेज जो है टाइम टेकिंग है क्योंकि फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस वी कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द रोड्स। लंबी दूरी जाने के लिए हम रोड से नहीं जा सकते हैं। इट इज इजी, इट इज यूजफुल फॉर ओनली द स्मॉल ट्रेवलिंग्स। हाईवे गुड्स is also difficult to carry from one place to another through the roads. Classification of roads. There are roads are many types. Super highways or expressways. As you know कि there are super highways, expressways. These roads are of many 4 or 6 lanes, or where the vehicles are allowed only to run in one direction. जैसे आप देखिए आगरा दिल्ली सुपर हाईवे, तो ये सुपर हाईवेज होते हैं, ओवर ब्रिज होते हैं, इसमें क्रॉसिंग नहीं होती हैं, इसलिए गाड़ियाँ स्पीड से चलती हैं। दूसरा आता है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज आर दोज रोड्स विच कनेक्ट वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट को जो दूसरे स्टेट से जोड़ते हैं उनको नेशनल हाईवेज कहते हैं। जैसे अगर कोई दिल्ली से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, दिल्ली से जयपुर को जोड़ता है, लखनऊ से भोपाल को जोड़ता है, तो ये नेशनल हाईवेज हैं। स्टेट हाईवेज, स्टेट हाईवेज आर दोज रोड्स विच कनेक्ट 2 or more cities within a state। एक स्टेट के अंदर जो कुछ जिलों को जोड़ते हैं, शहरों को जोड़ते हैं, उनको स्टेट हाईवेज कहते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को गांवों से शहरों से जोड़ते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं। और इसके बाद आता है बॉर्डर रोड्स। और आपको मालूम है हमारे बॉर्डर पर भी रोड्स बनवाए गए हैं, क्योंकि जो बॉर्डर पर विलेज हैं, हमारी जो आर्मीज़ का मूवमेंट होता है, उनके लिए जो है फूड और अदर आइटम्स ये बॉर्डर रोड से ही जाता है। और जैसे लेह लद्दाख रोड, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉर्डर रोड ऑफ इंडिया। विलेज रोड्स आर आल्सो, जो गांव में जोड़ते हैं, ये विलेज रोड्स होते हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक योजना है जो गांव में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रोड्स बनाती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ रोड्स, मेटल्ड रोड एंड अनमेटल्ड रोड। मेटल्ड रोड्स क्या होते हैं, इनको हम जो है जो कंक्रीट के डामर के बने होते हैं, चारकोल के बने होते हैं, इनको मेटल्ड रोड कहते हैं, पक्का रोड्स कहते हैं। और अनमेटल्स जो होते हैं वो केवल मिट्टी के बने होते हैं, कच्ची मिट्टी के बने होते हैं। तो मेटल रोड्स होते हैं वो सभी सीज़न के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन अनमेटल रोड बरसात के समय इन पे निकलना मुश्किल होता है। तो दीज वर द रोड्स। सेकेंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रेलवेज। रेलवे आपको मालूम है हमारा पूरा कंट्री जो है और रेलवे से ही जुड़ा हुआ है। हर शहर, हर स्टेट रेलवे से जुड़ा हुआ है। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो रेलवे लाइंस हैं वो 2 तरह की होती हैं।
वैसे 3 तरह की होती हैं। एक होता है ब्रॉड गेज, जिसको हम बड़ी लाइन कहते हैं। दूसरी होती है मीटर गेज, जिसके बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर रहती है, छोटी लाइन कहते हैं। और एक नैरो गेज होती है जो रोड्स वगैरह पर, जो पहाड़ों पर चलती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेलवेज इन इंडिया। रेलवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल for our country. Number 1, these are the main means of transport. The number of passengers, a large number of huge amount of goods that is carried by the railways. The railway is very cheaper and comfortable. ये सस्ता भी है और कंफर्टेबल भी है। अब लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी के लिए दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल रेलवेज। और रेलवेज आल्सो यूजफुल फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स। जो भारी और बल्की गुड्स होते हैं इनके लिए रेलवे सबसे सूटेबल होता है। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं रेलवे के सामने। जैसे रेलवे के सामने क्या प्रॉब्लम है? ओवर क्राउड। रेलवे जो है ये ओवर क्राउडेड। आप देखिए ट्रेन्स में ओवर क्राउड रहता है, बैठना मुश्किल होता है, धक्का मुक्की होती है। और सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ द थेफ्ट। लोग मौका पाकर क्या करते हैं? रेल का सामान चोरी कर ले जाते हैं, बल्ब खोल ले जाते हैं, पंखे खोल ले जाते हैं। थर्ड इज ट्रेवल विदाउट टिकट। कुछ पैसेंजर्स क्या हैं, बिना टिकट ट्रेवल करते हैं और इससे हमारे रेलवे को बहुत नुकसान होता है। डैमेज रेल प्रॉपर्टी। कुछ लोग क्या करते हैं, रेल प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं। जब कभी कोई स्ट्राइक होती है, बंद होता है, तो रेलवे में आग लगा देते हैं, रेलवे ट्रैक तोड़ने लगते हैं। जैसे अभी आपने देखा था अग्निवीर योजना के अपोजिशन में हुआ था, तो आपने बिहार बंगाल में देखा कैसे रेलवे लाइन जलाई गई, रेलवे ट्रेन्स को जलाया गया। तो डैमेज भी प्रॉपर्टी करते हैं। और फिर आता है चैन पुलिंग। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रेलवे की है। कहीं भी चेन खींची जा सकती है, कहीं भी ट्रेन रोक देते हैं। और लास्ट प्रॉब्लम है ओल्ड ट्रैक्स। हमारे यहाँ जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो ब्रिटिश पीरियड के हैं, तो कभी कभी टूट जाते हैं वो, और जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज पाइपलाइंस। पाइपलाइंस का यूज़ क्या किया जाता है? क्रूड ऑयल भेजने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है क्या इसमें? एक बार इन्वेस्ट करना होता है और इसके बाद लगातार आउटकम मिलता रहता है। एक बार काफ़ी पैसा लगता है ये। और इसमें क्या होता है कि क्रूड ऑयल का नुकसान नहीं होने पाता है, आसानी से पहुंच जाता है। रोड पर जो बर्डन है उस बर्डन को कम कर देता है, क्योंकि वो व्हीकल्स नहीं दौड़ते हैं। हमारे जो पाइपलाइन मेन है, 3-4 पाइपलाइंस हैं, उसमें 2 मुख्य हैं। एक है हजीरा टू जगदीशपुर, हजीरा गुजरात में है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। सलाया टू जलंधर। तो ये क्या हैं? ये पाइपलाइंस हैं जिनसे क्रूड ऑयल ले जाया जाता है, नुकसान नहीं होने पाता है और इससे वेस्टेज बहुत कम होता है। अब आता है वाटरवेज। वाटरवेज इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसके रिपेयरिंग में, इसके मेंटेनेंस में बिल्कुल खर्चा नहीं आता है। इट इज़ सुटेबल फॉर हैवी मटेरियल। हैवी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटरवेज इज़ वेरी सुटेबल, बहुत ही उपयुक्त है ये मान लीजिए आप, क्योंकि पानी के जहाज़ से, बड़े बड़े कंटेनर से इसको ले जाया जाता है। ये वाटरवेज है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि इसमें कम से कम कोयले या फ्यूल क्रूड ऑयल इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ जो मेन वाटरवेज हैं, 2 तरह के वाटरवेज होते हैं। एक तो इनलैंड होता है और एक सीज होता है। तो जो समुद्र के अंदर चलता है ओवरसीज होता है, और इनलैंड होता है जो देश के अंदर नदियों झीलों के बीच में चलता है। तो 2 इनलैंड वाटरवेज हैं। एक इलाहाबाद टू हल्दिया, गंगा रिवर में है, इलाहाबाद से, और हल्दिया वेस्ट बंगाल।
तक गया है। दूसरा है डाडिया टू धुबरी, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, डाडिया से लेकर के और धुबरी तक, ये इनलैंड वाटरवेज है। अब हम बात करते हैं मेजर पोर्ट्स। देखिए हमारे यहाँ दोनों तरफ पोर्ट्स हैं। हमारा इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो बहुत लंबा है, इसलिए वेस्टर्न कोस्ट अरेबियन सी की तरफ बहुत से पोर्ट्स बने हुए हैं, और जब हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो जो मेजर पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट पर हैं वो कांदला, कांदला क्या है, गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू, ये बॉम्बे के पास डेवलप किया गया नया, क्योंकि मुंबई हमारा सबसे बड़ा सी पोर्ट है, तो इस पर बर्डन कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, नेवा सेवा भी कहते हैं इसको, ये डेवलप किया गया है। मुंबई तो हमारा सबसे बड़ा सी पोर्ट है। मारमा गांव गोवा के पास है, ये भी सी पोर्ट है। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है और कोची केरला में है। ये जितने भी पोर्ट्स हैं ये वेस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं। अब अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई भी तमिलनाडु में है। चेन्नई जो है ये भी एक लार्ज पोर्ट में काउंट होता है, चेन्नई। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम एक नेचुरल पोर्ट है और यहाँ पर डकयार्ड शिप बनते हैं, उनका मेंटेनेंस होता है। इसको डीपेस्ट पोर्ट भी कहते हैं, बहुत गहरा है ये। पारादीप, कोलकाता और हल्दिया, ये पारादीप आपका उड़ीसा में है, कोलकाता और हल्दिया ये आपके जो पोर्ट्स हैं ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये ईस्ट कोस्ट पर है। आप बात करते हैं एयरवेज, एयरवेज ये जो हवा में हवाई जहाज़ उड़ते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट बनता जा रहा है। ये फास्टेस्ट सबसे तेज़ चलने वाला है। हम कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश को पहुंच सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर को पहुंच सकते हैं, इसलिए फास्टेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल माना जाता है। कॉस्टली है, महंगा है, लेकिन कम दूरी ज़्यादा दूरी के लिए इसका उपयोग करते हैं। यूज़फुल इन डिफ़िकल्ट ट्रेन, पहाड़ों पर जाना हो, जंगलों में जाना हो, कहीं भी पहुंचना हो, कोई कालमिटी आती है, फ्लड के समय, अर्थक्वेक के समय या वार युद्ध के समय, ये जो एयरवेज है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, एयरपोर्ट्स का ही वहाँ सहारा है पहुँचने का। अब आता है, और हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, इनके डिफरेंट नेम्स हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं। अब आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड तो समझते हैं कि द ट्रेड दैट इज़ कैरीड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, कि जब कई देशों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में जो ट्रेड होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया यूएसए के बीच में, ब्रिटेन के बीच में, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड है। ये दो तरह का होता है, फेवरेबल, अनफेवरेबल। देखिए फेवरेबल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है कि जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं, मतलब सामान ज़्यादा बेचते हैं, डॉलर हमें ज़्यादा मिलते हैं और हम खरीदते कम हैं, तो जब हम कम खरीदते हैं तो हमारे पास डॉलर बच जाते हैं, तो ये फेवरेबल कहा जाता है ट्रेड बैलेंस। अनफेवरेबल क्या होता है, जैसे चाइना के साथ हमारा है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। हम चाइना से सामान खरीदते ज़्यादा हैं और उसके कंपैरिजन में कहा जाए तो हम बेचते कम हैं, तो अनफेवरेबल हो जाता है। तो सभी गवर्नमेंट ट्राई करती हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो फेवरेबल होना चाहिए। टूरिज्म एज ए ट्रेड, टूरिज्म भी अब एक ट्रेड की तरह डेवलप होता जा रहा है। लाखों लोग एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं, तो हमारे 15 मिलियन पीपल आर एंगेज्ड इन टूरिज्म, 15 मिलियन। और ये टूरिज्म जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है। हैंडीक्राफ्ट, जैसे कोई आगरा आता है तो आगरा का जो हैंडीक्राफ्ट है, या बनारस जाता है उसका जो हैंडीक्राफ्ट है उसको खरीद करके ले जाता है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है,
गाइड बन जाते हैं लोग। और इससे क्या होता है, जब टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं तो फॉरेन करेंसी लाते हैं, तो इट इनरिचेज और फॉरेन करेंसी आल्सो। तो टूरिज्म एक जो है लोगों को जोड़ता है एक दूसरे से, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ट्रेड। अब आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टू सेंड एंड रिसीव द मैसेज। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, हम किसी को मैसेज देते हैं और मैसेज के बदले में हमें मैसेज मिलता है, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है दो तरह के होते हैं, एक तो पर्सनल होते हैं, एक मास होते हैं। पर्सनल में क्या होता है, जब हम पर्सनल किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे लेटर्स हैं, टेलीग्राम है, टेलीफोन है, ये सब क्या हैं, ये हमारे पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम जिससे बात करते हैं वही जान पाता है। सेकंड आता है मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन जिसको बहुत से लोग एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, हज़ारों लोग न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, फिल्म्स हज़ारों लोग बैठ करके देखते हैं, टेलीविज़न अलग अलग चैनल्स पे बैठ करके अपने घरों में लोग देखते हैं, इंटरनेट इसका भी यूज़ लार्ज स्केल पर हो रहा है। तो ये सभी क्या हैं, दीज आर मास कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जनसंचार के साधन। तो दिस इज द चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। साथियों, अगर ये आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।